किसी समय की बात है, नेपाल के काठमांडू के पवित्र नगर में एक विशेष स्थान था, पशुपतिनाथ। यह स्थान न केवल एक मंदिर था, बल्कि एक रहस्य, एक आध्यात्मिक अनुभव और एक महान कथा का केंद्र था। यह मंदिर भगवान शिव के पवित्र रूप पशुपति को समर्पित था, जो सभी प्राणियों के स्वामी माने जाते हैं। यह कथा इस मंदिर की स्थापना से लेकर उसके दिव्य महात्म्य तक के सफर को बताती है। भाग 1, दिव्य स्थल की खोज। किंवदंती के अनुसार एक समय की बात है, जब इस भूमि पर एक गाय अपने आप दूध गिरा रही थी। यह चमत्कारी दृश्य आसपास के गांव वालों के लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। गाय का दूध गिराने वाला स्थान बिल्कुल पवित्र प्रतीत हो रहा था। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ। यह एक स्पष्ट संकेत था कि यहाँ कुछ अद्भुत और पवित्र घटित होने वाला था। यही वह स्थान था जहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर स्थापित हुआ। यह घटनाएं देवताओं की योजना का हिस्सा थीं और बगैर किसी योजना के एक दिव्य स्थल ने अपना अस्तित्व लिया। भाग 2, भगवान शिव का पशुपति रूप। समय के साथ यह स्थान और भी महत्वपूर्ण बन गया। कहते हैं कि भगवान शिव ने इस भूमि पर कभी हिरण का रूप धारण किया था। उन्होंने जंगल में घूमते हुए ध्यान लगाया और अपने दिव्य रूप का अनुभव किया। देवताओं ने उन्हें कैलाश लौटने के लिए विनती की और भगवान शिव ने पशुपति रूप में स्वयं को यहाँ प्रकट किया। यह रूप उनके प्रेम और शक्ति का प्रतीक था, जो सभी प्राणियों के प्रति उनकी असीम दया का प्रमाण था। भाग 3, मंदिर का निर्माण। शिव के इस अद्भुत रूप को देखकर राजाओं और संतों ने इस पवित्र स्थल को और भी सुसज्जित किया। राजा भूपालेंद्र मल्ल ने 17वीं शताब्दी में इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। यह मंदिर भव्य पैगोडा शैली में बना, जिसमें सोने की परत से सजी छत और सुंदर नक्काशीदार लकड़ी के स्तंभ थे। मंदिर का प्रवेश द्वार चांदी से बना था और उसके अंदर एक चारमुखी शिवलिंग था, जो शिव की सर्वव्यापकता का प्रतीक था। इस शिवलिंग के चारों मुख 4 दिशाओं की ओर थे, जो दर्शाते थे कि शिव हर दिशा में उपस्थित हैं। भाग 4, बागमती नदी और उसका पवित्र जल। मंदिर के पास बहने वाली बागमती नदी ने इसे और भी पवित्र बना दिया। बागमती नदी के जल को पवित्र माना जाता था। भक्तजन यहाँ आकर न केवल पूजा करते थे, बल्कि नदी में स्नान करके अपने पापों का प्रक्षालन भी करते थे। कहते हैं कि इस नदी के जल में स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते थे और आत्मा को शांति मिलती थी। भाग 5, महाशिवरात्रि का पर्व। महाशिवरात्रि इस मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पर्व था। एक रात जब चांद पूरी तरह से छिपा होता था और आकाश में सिर्फ तारे चमक रहे होते थे, यहाँ लाखों भक्त एकत्रित होते थे। वे भगवान शिव की पूजा करते थे, घंटों तक आरती गाते थे और शिवलिंग का अभिषेक करते थे। मंदिर के परिसर में दीपक जलते थे और भक्तों की आवाजें गूंजती थीं। यह एक अद्भुत दृश्य था, जिसमें हर एक व्यक्ति शिव के साथ एकात्म महसूस करता था। भाग 6, साधु और तांत्रिकों का संगम। मंदिर में केवल भक्त ही नहीं, बल्कि साधु और तांत्रिक भी अपना समय व्यतीत करते थे। गेरुआ वस्त्र पहने हुए साधु ध्यान में लीन रहते थे। वे विशेष साधनाओं में जुटे रहते थे, जबकि तांत्रिक पूजा करते और गंगाजल से अभिषेक कर रहे थे। यह समय भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि वे महसूस करते थे कि ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध का हिस्सा बन रहे हैं। भाग 6, साधु और तांत्रिकों का संगम। मंदिर में केवल भक्त ही नहीं, बल्कि साधु और तांत्रिक भी अपना समय व्यतीत करते थे। गेरुआ वस्त्र पहने हुए साधु ध्यान में लीन रहते थे। वे विशेष साधनाओं में जुटे रहते थे, जबकि तांत्रिक पूजा करते और गंगाजल से अभिषेक कर रहे थे। यह समय भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि वे महसूस करते थे कि ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध का हिस्सा बन रहे हैं।
भाग 7 अंतिम संस्कार और मोक्ष की प्राप्ति। मंदिर के समीप बागमती नदी के घाट पर कई परिवार अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते थे। इस स्थान को मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता था। कहते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ अपने अंतिम समय में आता है वह सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। इस कारण कई वृद्ध और असहाय लोग यहाँ अपने अंतिम दिनों में निवास करने आते थे ताकि वे भगवान शिव के समीप मोक्ष प्राप्त कर सकें। भाग 8 पशुपतिनाथ का महत्व। पशुपतिनाथ मंदिर केवल नेपाल के हिंदू समाज के लिए ही नहीं बल्कि विश्वभर के हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड और अन्य देशों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हर भक्त का विश्वास था कि पशुपति का आशीर्वाद उनके जीवन को शांति और सुख देगा। भाग 9 शिव की महिमा दिव्य समापन। एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश में रंग बिरंगे बादल थे, अचानक भगवान शिव का दिव्य रूप मंदिर के ऊपर आकाश में प्रकट हुआ। उनका विशाल रूप मंदिर के ऊपर चमक रहा था और चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रकाश फैल रहा था। यह एक अद्भुत दृश्य था जिसमें हर व्यक्ति महसूस कर रहा था कि वह शिव के साथ एकत्व में है। इस प्रकार पशुपतिनाथ मंदिर की कथा केवल एक स्थल की नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है। यहाँ के हर कदम, हर साधना और हर भक्त के दिल में भगवान शिव का आशीर्वाद महसूस होता है। यही कारण है कि यह मंदिर न केवल नेपाल बल्कि पूरी दुनिया के हिंदू समाज का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है।